Good morning and welcome everyone. My name is Diamond Gupta and I'll be your host and your instructor for this session. Is my voice audible to all of you? आवाज आ रही है आप सबको? अच्छा, थोड़ी देर रुक जाओ. एनालिसिस आई नहीं है अभी. Okay. Is my screen visible to all of you? Screen दिख रही है आप सबको? है ना? आवाज भी आ रही होगी. चलो ठीक है. गुड मॉर्निंग. मैं आप लोग को अनम्यूट राइट्स दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज ख्याल रखिए कि क्लास को आपकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो. Do ask legitimate questions. I'm okay with that. मार्केट अभी खुला नहीं है. ओके, गिव मी 5 minutes. लेट द मार्केट ओपन फर्स्ट. ठीक है, 5 मिनट दे दो, इसके बाद स्टार्ट कर दे मीटिंग.
ओके, मार्केट इज होल्डिंग अप फ्लैट राइट नाउ। तो आप लोग को बताना है कि मार्केट क्या खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है। तो पहले ये बताओ, ये लाइन क्या है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है? गाइस म्यूट योरसेल्व्स गाइस। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आप लोग को अनम्यूट राइट्स दे रहा हूं ताकि आप लाइव मार्केट में जब चाहे तब क्वेश्चन कर सको, इसीलिए नहीं ताकि आपको दिक्कत हो सके। क्लियर? ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज अ क्लियर कट रेजिस्टेंस। आज देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है। कल रेजिस्टेंस तो ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, कल मेरा ट्रेड था इसके ऊपर, लेकिन कल मैंने एक ट्रेड लिया था जो कि यहाँ कहीं रिवर्सल के लिए लिया था, इस लेवल के आसपास। मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ पे जब अटक रहा था तब मेरा प्रॉफिट लॉस चल रहा था। यहाँ जब नीचे आ गई, इसने 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया ना, तब मैंने अपना लॉस पे निकाल दिया था। थोड़ा सा लॉस था, 500-600 का लॉस था 2 लॉट में, बड़ा लॉस था नहीं। लेकिन अगले ही कैंडल इसने ऊपर कर दिया, मैंने यहाँ पे पुट नेकेड छोड़ दिया था, मुझे लगा यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो मेरा 45,400 का पुट था, ये मेरा इनटू द मनी हो जाता। ये गधा अचानक से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, आज उससे ज्यादा कमा लेंगे। ओके, genuine request all of you guys, this session is not a buy sell recommendation। ये सेशन इसीलिए है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ट्रेडिंग होते कैसे है, ठीक है? ये कोई बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सो डू नॉट कंसीडर दिस टू बी ए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन एंड ट्रेड नेकेडली, ठीक है? हम लोग बहुत कुछ प्लान करके आते हैं, अपना लॉसेस प्रॉफिट सब कुछ प्लान करके आते हैं, तब जाके मार्केट में बैठते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है? लेकिन मुझे पता है कि 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लॉसेस प्लान करके नहीं आते हो। आप लोग खाली प्रॉफिट्स प्लान करके आते हो, फिर लॉसेस होता है तो धक्का लगता है ना? आधी रात को भी सपने में फिर लॉसेस ही आने लगता है। सो प्लीज डू रिमेम्बर, मार्केट में लॉस हो सकते हैं, इसी के लिए प्लीज अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ मैं तैयार हूँ, ट्रेड मत करिए, भले सर कुछ भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है? बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था, ठीक है? जिस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था उसी लेवल पे निफ्टी, यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट था, यही रेजिस्टेंस ले रहा था, सेम बैंक निफ्टी वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा था, बिकॉज ये यहाँ वाला लाइन देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये वाला लाइन थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन खत्म होते होते सेशन मार्केट ब्रेकआउट कर गया, ठीक है? सो आज देखते हैं हमने अपने को ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है? एंड अकॉर्डिंगली आई विल टीच यू हाउ टू टेक अ ट्रेड। सर आज के ट्रेड में रिलायंस का तो वेटेज नहीं रहेगा निफ्टी में। हाँ, आज के ट्रेड में निफ्टी में रिलायंस का वेट तो नहीं रहेगा। क्यों? वो तो अभी ये कर रहा है, बहुत कम बता रहा है, 66% डाउन बता रहा है। क्या? रिलायंस रिलायंस डीमर्जर है सर। डीमर्जर है वो। अच्छा अच्छा, तो वही ना बोले, उसका वेट निफ्टी में अभी नहीं चलेगा 1 घंटा। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि 66% डाउन हो जाएगा अब निफ्टी, ऐसा नहीं होगा। खाली ये होगा कि हाँ मार्केट आपको ये 66% ना 1:3 में डिवाइड हुआ है, ठीक है? 1:3 में या फिर 2.5 में डिवाइड हुआ होगा, 3 में 9 3 27 45 चलेगा, हाँ। 2853 बटा 3 कितना आता प्राइस? 1951, और ये 1945 पे खुला है, मतलब 6 पॉइंट नीचे खुला है ऑन एन एवरेज, 0.73% नीचे खुला है स्टॉक। जैसा इम्पैक्ट वैसा रहेगा, उसमें क्या है? डीमर्जर वाला तो दूसरा स्टॉक कौन सा है अभी? रिलायंस के साथ कौन सा आया है? रिलायंस जियो आया जियो है? जियो
डीमर्जर का भी न्यूज़ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब एयरटेल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आ गया। But today class would be completely or how about it, sir? सॉरी Today the sorry class sorry would be completely in Hindi, sir. I didn't get your question, I'm sorry. Sorry, you would be taking in English or also, sir, or only in Hindi? I take the session in both the languages. Okay. Usually I speak in Hindi, but provided if you do not understand anything, Okay. at times, see, even as a human, I tend to forget things that I need to explain in both No. the languages. Okay, Just no remind problem, me sir. then and there, because you have the unmute button. So just remind me then and there and ask me to translate the same thing in English, and I can do that for you. Yeah, okay, sir. Right? Yeah. So live marketers, I cannot make morning 9 to 10 twice a day, right? That is only one slot available with me. And Yeah, okay. reacting when the market opens up, it's a very unique game, right? So even yesterday, I showed all of you that how exactly do you react when the market opens up. I showed all of those things, right? Let's see what the market does now. Wait for the markets to react. Today is Bank Nifty and Nifty expiry. What is expiry? हर हफ्ते एक दिन थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी का स्क्रिप्ट एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो स्क्रिप्ट पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, अब आपको अगले स्क्रिप्ट पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी का वो दिन आज है, ठीक है? चलो। So Bank Nifty and Nifty expires every week. The script which we keep on trading that expires on a weekly basis, and that day is today. That Bank Nifty will expire. So let's see how exactly the market reacts. I'm not sure what exactly is going to happen right now because the market has opened sideways. Now understanding the peak points, that what exactly happened from yesterday's market. So there was some sort of buying pressure here that could not communicate well. Again buying pressure here, could not communicate it well. Again buying pressure here. So buyers are continuously forcing the market on the upside. However, they weren't able to get through this level. Now they have crossed this level. So maybe if the buyers put some pressure on the first candle itself, I'll try and take a trade on the upper end. ठीक है? देखो यहाँ पे बायर ने क्या करा, एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करा, तब जाके ये लाइन तोड़ दिया। आज अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है पहला कैंडल, तो मैं शायद ट्रेड करूंगा अपर साइड की तरफ, ठीक है? निफ्टी तो नीचे ही आ गया, ठीक है? निफ्टी नीचे आ गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है अब शायद यहाँ पे सपोर्ट रिएक्ट करे, तो मैं शायद 5 या 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ ग्रीन बनता है तो मैं यहाँ ट्रेड करूंगा बाई साइड पे। दोनों ही ट्रेड मुझे बाई साइड दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो घपला है। जब भी मुझे इंट्यूशंस आ जाए ना, कुछ घपला है, कुछ तो घपला होने वाला होता है। लेट्स वेट फॉर द घपला टू हैपन। 10 बजे के बाद क्लियर होगा मार्केट सर निफ्टी का। वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना सर, अभी मैं कैसे अनाउंस क्या अनाउंसमेंट है? वो डीमर्जन के बाद उनका रिलायंस में जो कारोबार होगा 10 बजे के बाद होगा, 9-10 बजे के बाद होगा। सर मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को जो दिखेगा मैं वो ट्रेड लूंगा। 10 बजे के बाद अगर मेरे फेवर में न्यूज आया, मेरे को डबल प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं आया तो मेरा 1 गुना नुकसान जाएगा, एसएल जाएगा, और क्या। दिक्कत हम लोगों की यहीं पे है ना, हम लोग 10 तरह के न्यूज देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है डीमर्जर है। स्टूडेंट सबको पता है, मेंटर को पता नहीं है न्यूज है, क्योंकि मेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेंटर को पता है चाहे कितना भी बड़ा न्यूज हो जाए, मेंटर ट्रेड वही करेगा जो चार्ट पे दिखेगा। आप वही ट्रेड करोगे जो आपको न्यूज पे दिखेगा। लेकिन एक चीज पता कर लीजिएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ,
जिसको पता है ना न्यूज क्या निकलने वाला है, वो आज ट्रेड लेके नहीं बैठा, वो परसों से ट्रेड ले रहा है, 3 दिन पहले से ट्रेड ले रहा है, फ्राइडे से ट्रेड ले रहा होगा। ठीक है, तो वो चीज समझिए, जब आप लोग वो चीज समझेंगे ना, तब आप लोगों को ट्रेडिंग, आपका दिमाग खुलेगा। इससे पहले आप लोग ट्रेडिंग में खाली आप प्यादे हो, अपना पैसा गंवाने के लिए आए हो, दूसरों का पैसा देने के लिए आए हो, एज सिंपल एज दैट। जब तक न्यूज पढ़ते रहोगे तब तक यही हालत होती रहेगी। ठीक है, मैं बहुत से बहुत देखता हूँ, तो हफ्ते में 1 दिन न्यूज देखता हूँ कि हाँ मेरे होल्डिंग वाले स्टॉक पे तो कोई खतरनाक सा न्यूज नहीं है कि मेरा होल्डिंग वाला स्टॉक में कुछ खराब हो रहा है क्या। वो होल्डिंग वाला मेरे को नहीं पता है ना कहाँ जा रहा है वो। Sorry to ना disturb you, but होल्डिंग वाले स्टॉक पे you ट्रेड are ही नहीं करता। completely taking in Hindi. I can't understand anything in this. Okay. So I generally do not prefer reading the news and looking into things what exactly is happening in the market as far as the news point of view. The reason being, news is made for you. The person who have made the news, he might have traded 3 days, 4 days before as well. Past 2 days, 3 days, he has been either building his portfolio with more of Reliance because he knows that the Reliance is going to go give with the good news, or else he is maybe shorting Reliance because he knows that Reliance is going to have a bad news. Clear? So the intratrade, in intratrade, we are only considering the candlestick, then the news, right? That's what you are thinking. I do not consider news at all. Okay, sir. I do not really give a shit what exactly is the news is. Okay. Doesn't bothers me at all. So what would be considered? You will be considering, sir. Absolutely, chart what I can see in front of me. This is Okay. what I have in front of me, right? News is Yes, not sir. in my control, but I have my charts in my control. Let's say I'm trading in a stock where exactly the stock has a news and I don't know it because I didn't have Yes, any sir. idea that Reliance is a news. If Right. the trade goes in my favor, the news goes in my favor, I make double, triple, 4 times profit. Clear? Yes, If sir. the trade Yes, does sir. not goes in my favor, I make 1 time loss. Yeah, right. Only in intratrade only we can predict, or in investment also we can predict by the chart. Sorry? I'm asking, sir, only in intratrade only we can predict the chart, or we also can predict in investment. For long term also we can predict by by the chart. Hello. Just give me 1 moment. Okay, sir. Give me 1 moment. Huh? I Okay, just sir. got a chat on the Telegram group and hence I was replying there. Okay, no problem. Yes, you were asking something. Sir. Yes, go ahead. I got a green candle in Reliance at my support, and I got a green candle here at my resistance as well, above my resistance. So this is a sign of breakout actually, and now I'll have to just dig down a bit and see if I'm getting a trade. बेवफा बेवफा तुम नहीं तो ये क्या सिलसिले हैं। One moment, guys. तेरे कितने मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है आपने? 5 मिनट और 15 मिनट दोनों। लेफ्ट में 5 मिनट, राइट में 15 मिनट। तो ये 5-15 का कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब क्या है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मान लो यहाँ मैंने कहा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, वह पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा, यहाँ ग्रीन कैंडल का वेट कर रहा हूँ। लेकिन लेट्स से मैंने अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल वेट किया, आपको लगता है इस रेड कैंडल के बाद यहाँ जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक तो मेरी एंट्री काफी हद तक मिस हो चुकी होगी, है ना? जी जी। तो मैं एनालिसिस 15 मिनट में करके ना
उसको कंबाइन अगर 5 मिनट के साथ करूं तो हो सकता है मेरे को 5 मिनट का ट्रेड बढ़िया मिल जाए, और 5 जी मिनट के ट्रेड में रिस्क छोटा होता कंपैरेटिवली। मतलब सर 15 मिनट When का I चार्ट देख। analyze in 5 minutes and 15 minutes both, if I wait for a green candle in the 15 minute, which is in my right side, it will take some time for the market to form that, right? And maybe by the time I get an entry, the market, I might have missed the market, right? So I'm not sure if I'm going to miss the market or what exactly is going to happen in the market. Hence, what I do is I go and reduce a time frame of 5 minutes. I try and take a risk on 5 minute basis, because I know that okay, this will work as a support, and if I wait for 15 minutes, it might be delayed. Hence, I'll take a trade on the basis of 5 minute candle. Clear, everyone? Does that make sense? सर स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग 1 मिनट के कैंडल पे होती है। मैं ना करता हूँ ना करने की सजेशन देता हूँ। मैं जब स्कैल्पिंग करूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। 1 मिनट के अंदर मैं बहुत सारे ट्रेड कर चुका होता हूँ। ये रहा ग्रीन कैंडल। सो हियर इज माय ट्रेड लॉन्ग। ये है मेरा निफ्टी का ट्रेड। दिस इज 1:2। सर ये कैसे समझ में आया कि अभी ट्रेड है? जो सपोर्ट बना है ये रेजिस्टेंस था। मैंने कहा था रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनेगा तो ट्रेड करेंगे। मैं 15 मिनट के ग्रीन कैंडल के लिए वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं 5 मिनट में एंट्री लूंगा। तब गाइस, mute yourselves. I'm not going to tell you again and again. Sir, how to decide strike price? एक मिनट। हाँ, তুমি সেই 12 বিষয় নিয়ে guys, let's maintain the decorum of the room. Number one, I know we are all at home. It creates some difficulties for us, but we can be at mute and then try and speak so that others do not get disturbed. Make sense? ठीक है? अरे यार, So can we make entry here? above this line, ये लाइन के ऊपर आपका एंट्री है। Okay. So sir, how to decide strike price? कल बताया था ना? कल नहीं थे क्या आप कल के सेशन में? No, sir. Actually, this is my first class. Then you have to start from the basics, gentlemen. You haven't got the idea what exactly is risk management and how do you do that. You don't know even that. How will you take a trade? Just because you know how to take a trade doesn't mean that you are allowed to take a trade. Be mindful of that. I'm teaching you what is the trading skill. I'm not giving you trade so that you can trade and make a loss or profit, whatever it is. I'm teaching you the skill, and your responsibility is to learn the skill instead of only thinking about making the profit in the market. As simple as that. First, learn the skill of taking a risk and how much risk is possible for you. That is all the questions which you need to answer yourself first. Market is not going anywhere, my friend. It will remain here for the next 20, 30 and 200 years as well. It will remain here. Anyone who can tell me how to select a strike price, because I told it yesterday. सर 19,800 पे। Correct. और बैंक निफ्टी में? निफ्टी पे 700, 45,700। Correct. Thank you. Nice.
ले लो क्या Sir, एंट्री। tell me again that what he said. Which one? So to Last. buy Nifty and Bank Nifty, you cannot nakedly go ahead and buy Nifty and Bank Nifty. You know that, right? I told you yesterday as well. Oh, okay, Yes. sir. I'm a new one. I'm the today's my first class. So Okay. just In tell that me case, with the sir, sir. you only have to watch the class because I'll Okay, have to sir. teach you from the basics. Now, Okay, sir. you do not know what is risk, right? Yeah, right. You're here to look That's into right. the market and make profit. People usually come Yes, with sir. that intention, Mhm. right? Okay, And sir. I do not want my students to be in that perception that okay, market is only for profit. No, market can easily give you a loss as well. You will have to have the ability to take the losses, Yes, sir. right? So ये Yeah, ग्रीन right, sir. कैंडल के बेसिस पे हम ट्रेड लेने वाले थे। मैं कंफर्मेशन के लिए रुका हुआ था कि कब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाए। अब रिट्रेसमेंट हो रहा है। So 45,700 is what I buy. This is not a buy sell recommendation for any one of you. Please be mindful before you take a trade. I'll buy at 130. Two lots. Limit 130. I do not think I'll target 1:2 actually. मेरे को 1:1.5 भी मिल गया ना तो मैं निकल जाऊंगा. If I even get 1:1.5, I'll get out of the trade. My risk is 30 points. I'll target only maximum 40 points. My rewards always should be more than my target actually risks. So I'll only target 40 points. ज़्यादा target नहीं रखूंगा आज मैं. हेलो जी सर. सर, आप जब किसी भी कैंडल के ऊपर माउस लेके जाते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बताता है क्लोजिंग, और वो हमारे उसमें इंडिकेटर में नहीं दिखाता। सॉरी. जब आप कर्सर को किसी भी कैंडल के ऊपर लेके जाते हैं तो क्लोज और वो उसका एक वो दिखाता है सर वैल्यू। करेक्ट. जो हमारे पास है कैंडल, अगर हम उसमें देखते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखाता सर? उसका कोई स्पेशल इंडिकेटर्स है या कुछ? इंडिकेटर्स नहीं, यहाँ पे आपको कुछ सिलेक्ट करना पड़ता है. सो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट. यहाँ पे कुछ तो एक बटन है. सेटिंग्स में जाओ, चार्ट सेटिंग्स में जाओ. इस पे कुछ तो एक सेटिंग्स है. आप एक बार ये इसको फोन करके पूछ लो. क्या नाम है आपका? एंजल वाले को फोन करके पूछ लो. ओके सर, ठीक है. ठीक है, थैंक यू। ऑनेस्टली सेइंग, मुझे ना टर्मिनल्स में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं टूल्स ज्यादा यूज भी नहीं करता. मैं अपने टेक्निक्स पे फोकस करता हूँ एंड दैट्स व्हाट आई ट्रेड. आपने देखा ही, मैं अपने टेक्निक्स पे ही फोकस करता हूँ. जी मेरे जी को जी ज्यादा जी। कुछ से नहीं नहीं, मतलब बट नहीं. ये हेल्पफुल है। जैसे आप मतलब लेके जाते हो तो आपको मतलब साइड में नहीं देखना होता। करेक्ट. ये वो जरूरी है, बिल्कुल जी जरूरी जी है सर. जी जी। लेकिन कैसे आता है वो चीज मेरे को याद नहीं है. मैं सेटिंग्स मतलब मैं हर एक टर्मिनल पे ना मैं सेटिंग्स सालों पहले की होती है. जब मैंने जी जी टर्मिनल यूज करा होता है ना, तभी मैं 90% ऑफ सेटिंग्स उसमें कर लेता हूँ. क्या कैंडल ग्रीन दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए, कहाँ बाइंग दिखना चाहिए, कहाँ सेलिंग दिखना चाहिए, वो ना मैं तभी सेटिंग कर लेता हूँ. अच्छा, इस तरह की कुछ वैसे हेल्पफुल टिप्स है, उसके बारे में आप बता सकते हैं कि मतलब हमें क्या क्या ओन के रखने चाहिए, तो हम लोग उनसे कंसल्ट कर लेंगे। सर मैं कहता हूँ आप खाली मार्केट खुलने से पहले ना अपने सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रख दो. बस ठीक है, आपका आधा काम वहीं खत्म हो जाता है. ठीक है सर।
ओके, थैंक यू। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी गॉट 10 पॉइंट्स समवेयर अराउंड। मेरा टारगेट खाली 40 पॉइंट्स का है ना, 30 पॉइंट्स का रिस्क, 40 पॉइंट का टारगेट, तो 170 के आसपास मेरा टारगेट है। सो लेट्स सी इफ आई कैन हिट माय टारगेट्स। सी दिस इज निफ्टी का ट्रेड अभी बन रहा है, ग्रीन कलर का कैंडल 15 मिनट में अभी बन रहा है। सो इट विल टेक अनदर 7-10 मिनट्स फॉर दैट निफ्टी कैंडल टू फॉर्म प्रॉपर्ली। निफ्टी का पूरा कैंडल अच्छे से बनने में अभी 5-10 मिनट और लगेगा। एड स्टॉप लॉस 100, 99 डाल दो। टेकिंग एन एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ रिस्क, लेट्स सी क्या होता है। आई एम नॉट एक्सपेक्ट 170 तक का टारगेट है मेरा, इसको थोड़ा सा नीचे 175 कर दो। जब ये 175 पहुंचेगा ना, तब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि मेरे को टारगेट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। फिलहाल I'll take only 1:1.5. Let's see if I get my targets or not. So my trade and bank nifty will happen somewhat like here. Sir, G. sir, will you be taking class 1 in any other day? I'm sorry, you said? Can you take chapter 1 in any other day, any time? Every Monday my batch starts. So next Monday as well, the batch starts from Monday. Since you have Okay. joined midweek, I'm not asking you to go ahead and exit the trades. Exit the meet. It's better you can look into how exactly my mindset works when I'm in the meet. So it makes a whole lot of difference, right? Okay. Because I'm But you trading. will teach again, right, sir? Correct. Every week the batch goes on. It's on Okay. week basis. Okay, sir. सर जो ट्रिगर प्राइस होता है उस पे सर कौन सा अपना टारगेट प्राइस डालते हैं या फिर क्या कौन सा प्राइस डालते हैं? नहीं, बाय करते वक्त ट्रिगर प्राइस में आप कुछ नहीं डालोगे, लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस, जो प्राइस डालोगे ना उसका 10 पैसा ऊपर नीचे करना होता है खाली आपको। सर राइट इसमें लेफ्ट, कुछ सर इसमें क्या डालना चाहिए? जिस प्राइस में आप हिट करवाना चाहते हो ऑर्डर। तो मतलब जिसमें हम बाई करना चाहते हैं, जिस करेक्ट। मान लो अभी आपको 150 पे बाय करना है, अगर आप रेगुलर ऑर्डर डाल के यहाँ पे लॉट साइज डाल के 150 डाल दोगे ना, तो वो ऑर्डर 137 पे हिट हो जाएगा। तो आपको मार्केट को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? इसमें डालोगे लॉट साइज लेट्स से 2, इसमें डालोगे लेट्स से 150, इतने पे आएगा तो हमारा बाई होगा। करेक्ट। तो वो मार्केट को बताना पड़ेगा ना। आप क्या एम कर रहे हो? मान लो आप एम कर रहे हो कि 15 मिनट में इस कैंडल के ऊपर जाएगा तभी मैं बाय करूंगा। ये कैंडल कहाँ है 15 मिनट में? देखो यहाँ पे, ये है लिमिट, क्या है 160। तो आप मार्केट को कह रहे हो कि 160 क्रॉस कर जा भाई, मैं तभी तेरे को बाय करूंगा। क्लियर? और वो सर ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। करेक्ट। 150 के और ऊपर सर ऑटोमेटिक जो थोड़ा आपने जैसे कि टिकट प्राइस जो एसएल प्राइस है सर, उसको कितना करना चाहिए? थोड़ा सा डिफरेंस। हाँ, 10 पैसे का डिफरेंस होना चाहिए बस। अब दोनों वही जगह सेम हमारा प्राइस डाल दो, वो बोलेगा कि ट्रिगर प्राइस बड़ा होना चाहिए या एसएल प्राइस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते वक्त एसएल प्राइस बड़ा होता है, ट्रिगर प्राइस बाई प्राइस लगाते वक्त आपका ये वाला प्राइस बड़ा होता है। और वही हमारा एसएल होगा। करेक्ट। वही एसएल कैसे हो जाएगा? एसएल के लिए मैंने अभी दूसरा ऑर्डर लगाया, देखा नहीं आपने? एसएल के लिए दूसरा ऑर्डर लगाया ना मैंने आपके सामने ही, ऐड स्टॉप लॉस करके पोजीशन पे जाके ऐड स्टॉप लॉस किया मैंने, आपके सामने ही तो किया। और ये ट्रेड देख के बहक मत जाना कि सर के तो 3 ट्रेड है, तीनों वोल्टास में भी प्रॉफिट चालू है, अदानी में भी प्रॉफिट चालू है, बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट हो ही रहा है। ये सब देख के बहक मत जाना भाई, बहुत सोचना पड़ता है तब जाके प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, ये प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ खाली आपको,
कि हाँ भाई प्रॉफिट ही होता है, ट्रेड ही कर लो। नहीं, ये सब गलती मत करना। सर स्टॉप लॉस कैसे बुक करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए इसी ट्रेड में। तो इस ट्रेड में मैंने क्या करा, इस कैंडल को बेस माना, ये वाले को, है ना। इस जी कैंडल के ऊपर ही मैं ट्रेड लूंगा। 130 के आसपास मैंने आपके सामने यहाँ ट्रेड लिया। इस जी कैंडल के नीचे ही मैं स्टॉप लॉस लूंगा, तो मैंने आपके सामने इसके नीचे स्टॉप लॉस लिया, जी है जी ना। इसका जी लो कितना है देखो, 103, तो मैंने 100 के आसपास से स्टॉप लॉस रखा, क्योंकि इस कैंडल को भी मैंने बेस मान लिया, आसपास ही है। अब ऐसा ना हो कि वो 103 टच करके ऊपर आ जाए, तो मैंने 1-2 पॉइंट नीचे ही रखा है, उल्टा मैंने 99 ही रखा है। ना सर वो क्लियर। कैसे बुक कर, सर वो कैसे बुक करते हैं उस पे बुक नहीं करना है, स्टॉप लॉस अभी बुक थोड़ी करोगे। मैंने ऑर्डर डाल के छोड़ दिया कि हाँ स्टॉक अगर यहाँ से नीचे आ गया तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। स्टॉप सर लॉस का मतलब क्या है, सर वो ऑर्डर कैसे देते हैं पोजीशंस में गया, ये क्लिक किया, ऐड स्टॉप लॉस क्लिक किया, यहाँ पे डालो 99, ऑटोमेटिकली 98.5, या फिर यहाँ पे 99 डाल के, यहाँ 99 डाल के यहाँ 99.1 डाल दो, हो गया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एनी क्वेश्चंस गाइस? देखो 15 मिनट का ग्रीन कैंडल अभी तक हेलो बना नहीं है निफ्टी में। हेलो सर, जी, why on Bank Nifty 45,700 that I could not get it actually on expiry 20th July? this is your first day, right? Actually yesterday I missed the class. That's why. Okay, so you have to watch the yesterday's recording in order for you to Okay. understand what exactly I'm saying. Okay, okay. It is a step-by-step process. I cannot directly blindly tell you that okay, buy this, buy that. Okay. And I'm still not recommending you to buy anything. Can I get the recordings? I don't have. I've already sent it from my end, and it's also available in the Telegram group. Okay, I'll check it. Yeah, please do सर watch ये it. एक्सपायरी कब होती है निफ्टी और बैंक Every Thursday. Every Thursday. निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों? दोनों की। फिन निफ्टी की ट्यूसडे को होती है और मिड कैप निफ्टी की वेडनेसडे को होती है। सर टेलीग्राम ग्रुप पर 2 है, एक माई स्कूल की है, एक स्टॉक ट्रेडर लर्निंग ग्रुप है। हाँ तो 2 है। ये ज्वाइन किए हैं हम। लर्निंग ग्रुप है, उसमें डेली बेसिस पे आप लोग को ट्रेड आता है। अगर अच्छा। आपको लर्निंग करना है, आपको हम देखना है किए कि हैं। लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड होता है, क्या होता है, तो उसकी एक छोटी सी फीस है, खाली 99। वो अकाउंट जो टेलीग्राम है उसको मेंटेनेंस करने में बहुत खर्चा आता है, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो डायरेक्ट रिसर्च डाल देता हूँ, और आपने देखा होगा मेरा बहुत रॉ रिसर्च रहता है, उसमें कोई एडवर्टीज वगैरह नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, उसका फीस है 99 रुपीज। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज पिंग कर दीजिएगा, वो बंदा आपको जो भी आपको रिकॉर्डिंग भेजता है या फिर आपको जिसने भी कहा था उसको बोल दीजिएगा लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन करना है। या फिर आप जिनके पास मेरा नंबर है, पेड बैच वाले या फिर नॉन पेड बैच वाले भी, जिनके पास मेरा नंबर है वही मेरे को पिंग कर दीजिएगा, मैं आप लोग को ज्वाइन करवा दूंगा। सर हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन बोले थे कि डायमंड सर भी इसमें रहेंगे, तो बोले हाँ रहेंगे, लेकिन अभी डायमंड सर आया नहीं है, वो टेस्टिंग फेज में है। अगस्त से मेरा काम उसमें स्टार्ट होगा, अभी मेरा काम उसमें स्टार्ट नहीं हुआ है। थैंक यू सर। वेलकम। ओके हेलो सर। जी सर डेली के 3 ट्रेड लेने चाहिए हाँ, मैक्सिमम 3 ट्रेड। और मेरा प्रॉफिट है 2 ट्रेड में ही अचीव हो गया, तो क्या मेरे को तीसरा ट्रेड लेना चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल, क्लोज कर दीजिए, नहीं करना है ट्रेड। बताया था मैंने, ये फर्स्ट डे ही बताया था। ये यस यस। जो आपका डेली टारगेट है, अगर वो सुबह ही 1 ट्रेड में अचीव हो गया, छोड़ दो ट्रेडिंग, क्यों करना है। पैसा कमाने आए हो, कमा लिया, बाहर जाओ, बस दिन भर नहीं करना है। वन मोमेंट, मार्केट ऑलमोस्ट रिवर्स कर गया। निफ्टी अगर ये 15 मिनट में क्लोज दे देता है रेड, नेगेटिव हो जाएगा।
गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कौन है भाई हॉर्न बजा रहा है अलग? क्या बोलूं मैं? सर मेरे को डेली 3 ट्रेड करना है और मेरे को मेरा टारगेट अचीव हो गया तो मेरे को अच्छा इनका सर कैन यू से व्हाई बैंक निफ्टी 7 ओके क्योंकि ये राउंड लेवल है, मेरे को ये राउंड लेवल के आसपास ही ट्रेड करना है, ठीक है। नीचे वालों का प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा तो अगर मैं गलत हो गया तो बहुत ज्यादा प्रीमियम नुकसान हो जाएगा। ऊपर वाले का प्रीमियम बहुत कम होगा तो अगर मैं सही भी होता हूं और मैं वहां तक सही नहीं होता तो मेरा प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जो आसपास का स्ट्राइक प्राइस होता है वही हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। ओके निफ्टी देखो, ये वाला ट्रेड 5 मिनट वाला निफ्टी का ट्रेड एसएल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड यहाँ हिट हुआ था, ऊपर गया नीचे आ गया, ये आपका एसएल हो गया, ठीक है। इसीलिए निफ्टी का ट्रेड गलत हो गया। अब लेट्स से 5 मिनट का ये ट्रेड बैंक निफ्टी का सही होता है, गलत होता है। सर ये 5 मिनट में ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा? व्हाट इज ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, समझा नहीं। हाँ। 5 जैसे 5 मिनट में नहीं होगा, ये ऑप्स्ट्रा ऐप नहीं है कि 5 मिनट पे होगा, जब वो प्राइस आएगा तब होगा। ट्रेडिंग इज नॉट दैट व्हाट यू डू इन ऑप्स्ट्रा कि 1 मिनट में मार्केट उतना होना चाहिए तब आपको प्रॉफिट होगा, वो नहीं है, ये जुआ नहीं है, ये प्योर लॉजिक है, ठीक है। ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर को इस ग्रीन कैंडल ने कंफर्म भी किया, मेरे को प्रॉफिट भी दिखाया, अब वो सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। अगर मुझे ही गलत प्रूफ करना है तो इस कैंडल के नीचे आना पड़ेगा इसको, अगर आ गया तो मैं अपना लॉस निकाल दूंगा। क्लियर? यस सर। हाँ, ये नहीं कि 5 मिनट में निकल जाएगा, 6 मिनट में निकल जाएगा, ऑब्स्ट्रैप थोड़ी है ये। कई लोग आते हैं एक्चुअली ऑब्स्ट्रा वगैरह देख के मेरे को बोलते हैं सर पैसा तो ऑब्स्ट्रा में बनता है, स्टॉक मार्केट तो बेकार चीज है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेकार चीज है, बनाओ ऑब्स्ट्रा में पैसा, कोई बात नहीं, कौन सा मेरे घर से जा रहा है, बनाओ बिल्कुल, करो लॉस करो। ऑस्ट्रा क्या होता है सर? पता नहीं मेरे को, जो चीज मेरे फील्ड की नहीं है वो मैं कैसे बता दूं आपको क्या होता है। Sir, I have a doubt. पूछिए पूछिए, आस्क। Sir, if I buy the shares right now, Nifty ko, Bank Nifty ko, Okay. after 10 minutes, can I sell according to the price? That's what I'm saying, sir. If you're buying something at 100 rupees, regardless of time, let it be in 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, whatever it is. If you're buying at 100 rupees, you see 110. Is it your profit? The 10 rupees is the profit now. Sorry? The 10 rupees is a profit now, sir. That's what you see in front of you right now. 10 minutes doesn't mean your 10 rupees. Right? 10 Yes, rupees sir. your profit. That can be in half an hour, that can be in 5 minutes, that can be in 15 minutes as well. You do not know it in how many minutes it's going to show you your profit. Make sense, everyone? Yes, sir. Sir, Hmm. sir, why are we doing 28 times buy and sell option when we enter Angel 1? Sorry. Why are we doing buy and sell option like 28 times repeating the process? Why are we doing that when we enter? Which one? When we enter Angel 1, my tutor said we should do 28 times buy and sell process. Okay, that is to activate your account. That is to Okay. activate your account. Without doing that, your account will be not activated. And without activation, we cannot allow you for the free session which you are holding up here. Okay. So how can we know it is activated? You have done the trades, right? Yeah. So it's activated now.
Not only Bank Nifty, can I know other stocks also, sir? Day by day, it will be increasing. Or you can take trade in any stock. That's up to you, gentlemen. Like I have taken a Voltas trade. See, when I took the trade, when Voltas were at 762, it's a future which I'm carrying forward. So it is 65 with what you can see. सर ट्रेड पे कितना चार्जेस देना पड़ता है हम लोगों को? वो वहां पे लिखा रहता है। ये देखो, यहाँ बाय करूंगा ना, मान लो 2 लॉट बाय कर रहा हूँ, यहाँ ये चार्जेस को क्लिक कर देना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कितना चार्जेस जा रहा है, किस बात का जा रहा है, किस बात का नहीं जा रहा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एंजल ब्रोकिंग का तो हमारा 0% पर है, तो वो भी चार्ज देते हैं फिर भी? 0% नहीं है, 0% इंट्राडे ट्रेड्स नहीं है, एफएनओ के लिए भी 0% नहीं है, इट्स डिलीवरी ट्रेड। आज रिलायंस खरीदा, 3 दिन बाद बेचोगे तो उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं दे रहा, लेकिन गवर्नमेंट तो टैक्सेस लेगी ना। जी 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 वही है। Guys, please mute yourselves. If I see that person once again who is unmuting themselves and making sure that आपके घर का हल्ला मेरे को सुनाई पड़े, I'll have to put you out of the meet. Sir, yesterday's order history will not be seen today. Sorry? Yesterday's order history will not be seen today. I didn't get your question. I'm sorry. Sir, can we see yesterday's order history in today? What history? Order history. How will you see that today? You'll have to check your mail then. No, yesterday when I buy and sell, I saw order history, and today I can't see that order history. So you cannot see today's, or you can only see today's order history. Now, what kind of a question is that? No, sir, I didn't attend the first and second class. That is right. That's what I'm saying. If you haven't attended your first sessions, then try and attend that session in the next batch, or else watch the recording. You are asking something which is irrelevant. You ask something which I'm as simple as that, gentlemen. You ask something which I'm teaching in the market, that is irrelevant, right? And I can answer you with very dignified manner. Question which you are asking is out of syllabus. Okay. Order history tells you what is the orders which you have put today, and you are asking why exactly will that show you? Your order history is gone. Yesterday's order history is gone. Else it would have shown you past 2 months of history here. How will you bifurcate that what orders you have taken yesterday and what orders you have taken 10 days back? It's of course only for today what it is showing here. Where can I watch the recording of the first class? I've already said. Why are you guys asking the same question again and again? I do not understand. My responsibility is to take your class, gentlemen, not to provide you recording. Your responsibility is to ask the recording to the person who have sent you the recording link, the session link. Or I've already sent the link in the Telegram group from my side. The best I can do. My responsibility is to take trade, show you how it is done, what's wrong with the trade, how can a trade can be bifurcated in different timelines. That's my responsibility, and I feel that I'm doing it very well. Please do not ask irrelevant question and divert the class. Genuine request to all of you. If I'm giving you unmute option so that you can ask the question, because I do not have ample of time, so that I can go into the chat box again and again and look into the chat box that what are the questions lying there. And hence I've given you the live unmute options. If you keep on asking the irrelevant questions, that is a waste of time for you as well and the others as well. And it completely damages my mood as well, because I have to do the trading. You are only person who is trading in your platform, but I'm not trading alone. I have to give my analysis to 10 other people as well. So let's make sure, because of you or because of your behavior, someone else's peace of mind doesn't get disturbed. Make sense, everyone? Everyone, is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन पूछोगे मैं 10 बार बताऊंगा.
बताया भी है। जिनने ढंग का क्वेश्चन करा है, क्या मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस 5-5 6-6 बार नहीं पढ़ा है ट्यूसडे को? पढ़ाया है ना? मंडे को रिस्क मैनेजमेंट 3-3 बार बताया है ना? इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ के खुद का दिमाग भी खराब कर रहे हो, अगले का दिमाग भी खराब कर रहे हो। 10 बच्चे और उनके सामने सुनने को मिल रहा है और अलग से। चलो, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस। सर वो बॉक्स कैसे डाला है और क्यों डाला है? कौन सा बॉक्स मैडम? एक ग्रीन बॉक्स। अच्छा, ये वाला? ये वाला ट्रेड क्लैरिफिकेशन है। मैं कहाँ ट्रेड ले रहा हूँ, मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था? ये वाले लेवल पे। अगर ये लेवल के इधर निकल गया तो क्या है? उसका मतलब है मेरा ट्रेड गलत हो गया। अगर यहाँ चला जाता, ये हिट होने से पहले अगर ऐसे करके ऐसे चला जाता, तो मैं मानता कि मेरा ट्रेड जो था वो सही था और मेरे को प्रॉफिट हो गया। क्लियर? प्रॉफिट हो गया तो सेल कर दिया सर। प्रॉफिट हो गया तो भी सेल करना पड़ेगा। 100 रुपए का चीज अगर 120 रुपए गया, प्रॉफिट हुआ तो भी सेल करोगे। अगर 90 रुपए गया तो भी अपना लिमिट ऑफ लॉस लेके निकल आओगे ना मार्केट में, कि बैठे रहोगे कि जब तक वो ट्रेड खत्म ही ना हो, जीरो ना हो जाए। ठीक है सर। Everyone, is that clear? Yes, sir. Thank you. Go ahead with your next set of questions, please. Sir, can you please suggest any stocks which will increase after 6 months? Which stocks you said? Like Voltas, you said no, sir, like that. Yeah. Did you use the word penny stocks? Genuine recommendation, guys. कोई भी penny stocks buy नहीं करेगा। पैसे बर्बाद करने हो, शौक हो, खरबपति हो, बिल्कुल करो, कोई बात नहीं है। कमाना है तो ढंग के स्टॉक में पैसे लगाओ और कमाओ। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कोई चीज वहां पे है तो उसका कारण है कि वो वहां पे है। कोई स्टॉक अगर 10 रुपए पे है तो उसका कारण है कि वो 10 रुपए पे है। मैं आपको जो स्टॉक 300 का था और 600 हो गया, 600 का था वो और 1200 हो गया, 1000 का था और 2000 हो गया। लेकिन मैं आपको 20 स्टॉक ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा जो 10 का था और 20 हो गया। Sir, speak in English, please. So what you said before. Okay. Do not ever buy penny stocks if you have a love and care for your money which you have hardly earned. And if you do not have, you can peacefully go ahead and take penny stocks. That's up to you. I am not penny the guardian stocks of means it is the low price stocks, right? That's sir? what I'm saying. There is a reason why exactly that stock is lying at 10 rupees, 12 rupees, 15 rupees or 30 rupees. There is a specific reason. Can I ask you a suggestion about the Punjab National Bank? I do not give any suggestion on any stock. Okay. Until and unless no, I'm there not is asking, something sir. technical which is happening in the stock. Okay, sir. Now PNB, you know, for the past 2 or 3 months, PNB has given more than 65-70% return, right? It was lying somewhere around 30-35 rupees. Now it is trading somewhere around 55-57 rupees. Yeah, right. Right? Now, how do you feel that the stock who has gone from 30 rupees to 50 rupees will go from 50 rupees to 100 rupees? That's why, sir, as a beginner, I can't understand that. Remember, the person who have bought 50 lakh shares at 30 rupees, he wants someone to sell at 60 rupees. That's you. And hence the news came to you that you should buy PNB. That is called pump and dump scheme which happened in the market. Do not be foolish and buy all those stocks. Buy Reliance, buy L&T, buy Titan. Not today. Wait for the dips. Let the stock correct by 10% or 17% or 20%. Then buy those stocks. When you are investing your money in a piece of land, you're ready to give 20-30 odd lakh rupees. But when you come to the stock market, why do you want to invest just 5,000 and be a crorepati? Go ahead and invest at least 5 lakh rupees, 7 lakh rupees and see the returns from the market, what exactly the market is giving you. So you are saying all the investment in a daily delivery, I mean
investment, full lifetime pack, not an intra trade, right? You can do intraday trade. Am I not doing intraday trade? Am I not doing positional trades? These are June 1st trade. This trade Yes, was sir. taken on June 1st. I'm carrying forward it till today. It's been 2.5 months that I'm Okay. taking this trade. Okay, sir. There is nothing bad in that trade. Okay. It's your point of view that where exactly you want to take the trade. Do you want the trade to be taken for the next few years? Maybe few days, maybe few months. That depends upon the consistency you're trading with. Okay, sir. ये देखो यार, अलग यार बजते हो यार, क्या बोलूं मैं? Okay, sir. I understand what you said that. So it is better, but for a beginner One minute. don't have many financial status. Can I talk now, sir? One moment. Sir, can you please move them, sir? They are making nuisance. It's Abhishek. Okay, I think it's done. Okay, yes, go ahead. Yes, sir. So as a beginner, I don't have much investment. I mean, I don't have much financial stability now. I Again, don't have first a cash much alone. did you join the first session, first session? No, sir. I know I And can't. hence I'm telling you to join the first session, because in the first session itself, I make you understand all these things, how to manage the capital. Okay. This is not about okay. Okay, sir. Okay, I understand that. I have doubt, so I can ask you after next Monday. I think so. I will be asking next Monday. Sorry. Thank you. Sir, how can we choose the duration, sir? See, it's about your money, right? When you understand your money, at that point of time, you will get to know what time frame is your investment. No, understand. When I'm analyzing the market in 5 minutes, I cannot take a 5-minute trade on next 20 days, 50 days, or 70 days. I'll have to exit in multiple time frames of 5 minutes, right? Like this is a 5-minute trade which I've taken, right? I've taken it here. So these are multiple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 candles of 5 minutes, and I have seen the stock going from 1,000 rupees loss to again 1,000 rupees of profit to again 0. Right? Because it is a 5-minute trade. I cannot afford to take this trade for the next 20 days just because market has shown 5-minute candlestick here. Clear? That's the logic. You have to understand your point of view, analyze the market accordingly. If you think that next 20 days, 30 days, I want the trade to be taken forward, go ahead and take the trade in daily time frame. If you feel that I need to take the trade in for next 3 months or 4 months, take couple of weeks trade, like take a weekly analysis into the market. Do the same analysis in a weekly basis. Right? If you feel that you are taking this trade for the next 7 years, 10 years, 20 years, go ahead and analyze the market in a monthly basis. Yes, the stock is down by 30% from the peak. Go ahead and invest the stock. Check if the stock is very fine or not. Check if the stock is in at least Nifty 100, if not Nifty 50, at least in Nifty 100. Make sense, everyone? सर ये कैरी फॉरवर्ड क्या है जो आपने लिया यहाँ पर? कैरी फॉरवर्ड मतलब ये ट्रेड बहुत पहले का ही है, आज का ट्रेड नहीं है. आज कम से कम 4 तारीख को शायद ट्रेड लिया था ये, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लिखा हुआ है इसमें. ओके सर. मैक्सिमम हमें कितने का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कितने पॉइंट का? पॉइंट का नहीं पता सर, मैंने आपको स्टॉप लॉस पहले दिन ही बताया था कि आप अपना स्टॉप लॉस पहले फिक्स कीजिए कि आपको क्या रिस्क सूट करता है. आपको अगर 300 रुपए का रिस्क सूट करता है ना, तो हर एक ट्रेड में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लो.
वो अपने और अगर कैपिटल के 100 हिसाब रुपए से का ना स्टॉप सर। लॉस ले रहे हो तो ऑप्शन में काम नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए कहता हूँ डे 1 जो है ना, लोगों को लगता है फालतू का लेक्चर दे रहा है ये, लेकिन डे 1 में जितना ज्ञान में दे देता हूँ ना, बाकी दिनों में मैं उतना ज्ञान दे भी नहीं पाता हूँ आपको, क्योंकि जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पे भी 10 लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मैं रिस्क मैनेजमेंट आपको डे 1 में सिखा रहा हूँ वो 10 लोग आपको नहीं सिखा रहे। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे और डेली आप 2000 रुपए ही गंवाने को फिक्स कर लोगे, तो जो कमा रहा है आपके लॉसेस पे वो कैसे कमाएगा? आप डेली 10,000, कभी 5,000, कभी 7,000 गवाओगे तब तो अगले को प्रॉफिट है। मैं कमाऊंगा कब? जब नो वाइस ट्रेडर्स गवाएंगे। नो वाइस ट्रेडर्स गवाएंगे कब? जब उनको पता है यार जब ट्रेड हम चलने कमाएंगे। वाला नहीं है, खाली वो उम्मीद में ट्रेड करते रहेंगे। 100 रुपए का नुकसान हुआ, चलो 100 रुपए का एटलीस्ट 0 पे आ जाते हैं। सबसे पहला नो वाइस ट्रेडर्स का ये दिमाग कि यहाँ 100 रुपए का नुकसान करो, पहले उस 100 रुपए को रिकवर कर लो। अगर वो भी हो जाएगा तो मार्केट बंद कर देंगे। जैसे ही वो 100 रुपए रिकवर होगा, बंदा सोचेगा अगर 100 रुपए रिकवर कर सकता तो 200 रुपए कमा भी तो सकता हूँ। डबल क्वांटिटी में ट्रेड करेगा, डबल लॉस करके चला जाएगा। ना मैं वो करता हूँ, ना करने की सलाह देता हूँ। क्लियर एवरीवन? यस सर। अब इससे ज्यादा सही चीजें मैं आपको और किसी सही सटल वे में नहीं समझा पाऊंगा, और ना ही कोई और समझा पाएगा आपको। लग तो रहा है ऊपर जाएगा, लेकिन टाइम पास बहुत कर रहा है। ऐसा हो जाएगा लग रहा है। 109 पहुंच गया ना, 99 पे एसएल है। चलो निकल जाएगा ये तो। गया। चलो आई हिट माई एसएल। ठीक है, ये इसके बाहर गया, स्टॉप लॉस हो गया। अभी इसके बाहर गया नहीं है एक्चुअली। सर कितने का लॉस हुआ है? 1500 का। 1535। 15 means sir, how much? 1500। 1500 is the loss. Oh. क्लियर? ट्रेड कैसे प्लान किया? अब सर जो बंदा जिसने गधा रहेगा ना वो बैठा रहेगा कि हाँ यहाँ पे भी लॉस हो, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अरे सर मार्केट जिसने इसके पुट ऊपर आएगा मैं वापस ट्रेड लूंगा, कोई बात नहीं है। सर जिसने पुट बाय किया होगा उसका तो प्रॉफिट हुआ होगा ना? कैसे प्रॉफिट हुआ होगा सर? जिसने पुट बाय किया होगा ये पहले ही कैंडल पे उसको लॉस नहीं दिखा दिया होगा। वो बंदा पहले ही कैंडल पे नहीं निकल गया होगा यहाँ पे। मेरे खरीदने के बाद भी तो मेरे को प्रॉफिट दिखाया था, हाँ या नहीं? जी हाँ हाँ। तो आपको क्या लगता है जब मेरे को 1000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था उसको 1200 का नुकसान दिखा रहा होगा? क्योंकि मैंने उल्टा ऑप्शन बाय किया है। उसको 1200 का नुकसान दिखा रहा होगा, वो तो पहले ही निकल चुका था। हम्म। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैं ऑप्शन बाइंग करता भी नहीं, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। 10-10, 12-12 लाख रुपए कैपिटल लगता है 10 लॉट करने में भी। आप लोग को 10 लॉट करने में कितना लगता होगा? 1 लाख? 1 लाख भी नहीं लगता होगा, 50,000 लगता होगा। मुझे ऑप्शन बाइंग करने में बहुत पैसे लगते हैं, 10 लाख रुपए लगता है। मान लो इसी को ऑप्शन सेलिंग करूंगा ना 10 लॉट के साथ, देखो कितना कैपिटल लगता है। 14,98,000। 15 लाख की कैपिटल लगेगी 10 लॉट के साथ करने में शॉर्टिंग। तो आपके ट्रेडिंग में मेरे ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर है। चलो आई टेक अ लीव, राइट? लेट्स सी कल का मार्केट क्या होता है, और अगर दिन भर में कोई अपडेट रहता है आई कीप यू गाइस पोस्टेड। Sir, when we will start the trade, sir? This is your first day. Again, I'm telling you, attend the rest of the sessions. Okay, sir. After seeing the recording of last 2 days, then we can be joining tomorrow, right? We can join. Hello. Okay. Thank you so much. Yeah. Thanks.